क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ेदार वीडियो। और ऐसा वीडियो इतनी एनालिसिस के साथ में, इतनी गजब की स्क्रिप्ट के साथ में आपको नहीं मिलेगा मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सबसे बेहतरीन वीडियो होगा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चाहे पेरेंट्स देख रहे हो चाहे गार्जियन देख रहे हैं। तो सबसे पहला वीडियो क्या है, वीडियो का टाइटल क्या है। तो बेटा बात करते हैं। वीडियो का टाइटल ये है कि क्या हमको इंडिया से प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहिए। एकदम बेहतरीन जवाब देंगे और बेहतरीन गजब का वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि बेटा बगैर रिसर्च के मैं कोई वीडियो नहीं करता हूँ। तो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो सबसे पहली बात एक सलाह बेटा मेरी मानना, अपने आप काउंसलिंग नहीं करानी है। क्यों? क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग पैसा लगा रहे हो, 30 40 50 60 लाख 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो। बिल्कुल बेटा अपने आप चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो 99% हो सकता है आपकी रैंक पे आपको अच्छा कॉलेज ना मिले, या हो सकता है वैसा कॉलेज आप लोग चूज़ कर लो जो दूर से दिखने में अच्छा है लेकिन उसकी रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं है आप लोगों को। इस वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बिल्कुल अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हाथ डाल रहे हैं, अपने आप नहीं करना है। अदरवाइज़ आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं काट दिया जाएगा। हो सकता है बेटा लूटते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, ऐसे समझ लो आप। कहीं कमी मिली आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स में, आपका पैसा खा जाएंगे, या हो सकता है जानबूझ के चीज़ें कर दें। तो बिल्कुल जहां आप 1 1.5 करोड़ रुपए लगा रहे हो, 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो, वहाँ बेटा काउंसलर सबसे मस्ट है, ध्यान रखना। नहीं तो प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि आपको कॉलेज वाले तो सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा दूर से, लेकिन क्या पता उसमें एकेडमिक सही है, प्रोफेसर बराबर चेंज हो रहे हैं, क्या पता सालों साल प्रोफेसर ने, चलो 20,000 रुपये प्रोफेसर को दे रहा है, कैसे कॉलेज अच्छा चलेगा। डीन कैसे हैं, वहाँ का लैब कैसी है, क्लासेस होती हैं नहीं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है बेटा, और वहाँ का जो है कनेक्टिविटी कैसी है, पेशेंट फ्लो कैसा है। जब वहाँ पे पेशेंट ही नहीं जाएगा किसी कॉलेज में, आप डॉक्टर अच्छे क्या खाक बनोगे। तो ये चीज़ें बेटा बहुत मायने रखती है, बहुत। इसके अलावा हज़ारों चीज़ें हैं। इस वजह से मेरी एक बात मानना, आप इतना पैसा लगा रहे हो तो बेटा 2 4 5 10,000 20,000 जितना भी काउंसलिंग वाले ले, मैं नहीं कहता मेरे से कराओ, किसी से भी कराओ, बिल्कुल कराना ही कराना है, जो आपको लास्ट तक गाइड करेगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता। पहली बात। दूसरी बात बेटा, एमबीबीएस एक हुआ यानी डॉक्टर हुआ, और एक आर्मी हुआ, ये ऐसे प्रोफेशन है यहाँ बेटा अगर आपकी औकात नहीं है काम करने की, काम करने का मतलब 24 आवर्स अगर आपकी औकात नहीं है, कभी भी इमरजेंसी केस हो सकता है, एक एक केस 2 2 दिन चले, 3 3 दिन चले, ऑपरेशन में लग जाएं। तो बेटा अगर आप अगर आप दिल से आप लोग मतलब नहीं चाहते कि हाँ, मतलब दिल से अगर नहीं जुड़े होगे अपने प्रोफेशन में, बेटा आपके बस का नहीं एमबीबीएस। आर्मी और एमबीबीएस यहाँ पैसा है, पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा इज्जत दोनों है। लेकिन अगर आपको अपने प्रोफेशन से काम नहीं होगा बेटा, आप टिक नहीं पाओगे। आप समझ लो, कभी भी आर्मी वालों की ड्यूटी लग सकती है, सेम टाइप का एमबीबीएस अगर आप करने जा रहे हो ना बच्चों मेरे, आपको भगवान का दूसरा रूप क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप लोगों की जान बचाते हो। इस वजह से अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के ढंग से जा रहे बच्चा, तो एमबीबीएस या डॉक्टरी में मत घुसना। बहुत से बिजनेस कर लो, इतना पैसा लगाओ 1 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि आगे चल के आपकी लाइफ, अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है ना, तो बच्चों आप परेशान हो जाने वाले हो। इस वजह से अगर आपके अंदर सेवा भाव है, देश के लिए, पेशेंट के लिए, और पूरे मतलब जहाँ भी जाओ एक ईमानदारी से अगर काम करना है, तो बिल्कुल एमबीबीएस आपको चूज़ करना है। मैंने पहले बता दिया, यहाँ दिन रात दोपहर कुछ नहीं देखने वाला, आपकी नींद हराम होने वाली है, आपका खाना पीना भी हराम होने वाला है आगे चल के। इस वजह से अगर आपको प्यार नहीं है अपने पेशेंट से, अपने देश से, अपने प्रोफेशन से, तो बहुत से पैसा कमाने के बिजनेस हैं, जा सकते हो। और अब बात कर लेते हैं बेटा, मैं इस चैनल पे हमेशा आपको जेन्युइन कंटेंट दूंगा। और आगे चल के बेटा इस बार मैं प्राइवेट कॉलेज को नहीं कवर कर, बेटा वीडियो पूरा लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना है, सबसे बेहतरीन ये वीडियो मैं करके दूंगा। शायद आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पे ना मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने प्राइवेट कॉलेज पे काम नहीं किया, ये आपको पता है, ठीक है, काम नहीं किया है, लेकिन 3 4 वीडियो इतने परफेक्ट मैं दूंगा ना, लगभग सब आपका कवर हो जाएगा। तो आओ बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं कि किस रेंज में कितनी फीस कैसे
भविष्य क्या फ्यूचर होगा। और बेटा लोगों की रिटायरमेंट होती हैं, लेकिन डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। जब उसको ऊपर वाला बुला ले तभी वो रिटायर होता है, नहीं तो लोग 60-65 साल में रिटायर हो जाते हैं। इस वजह से डॉक्टर प्रोफेशन, इसी वजह से लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ 40-50 लाख रुपए लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर एक बार मेरा बच्चा कॉलेज में घुस गया तो उसको बहुत अच्छा पैसा आगे चल के मिलने वाला है, बहुत इज्जत मिलने वाली है। इस वजह से बढ़िया से बेटा बात करते हैं एकदम डिटेल से, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बेटा केवल MBBS की बात होगी। ये बेस्ड है आपके 3 टाइप के कॉलेज। सबसे पहले अब बेस्ड किस पे बेटा, आपके मार्क्स और आपकी फीस, यानी पैसा कितना लगना है, इस टाइप के हिसाब से आप 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को। सबसे पहले आपके वो कॉलेज हैं जिनकी बेटा फीस आपकी 20 से 30 लाख रुपए है, और जिनकी मार्क्स रेंज यानी आपके जो नंबर होने चाहिए नीट में वो 600 प्लस होने चाहिए। और दूसरी रेंज है बेटा 50 से 80 लाख रुपए, जिनके मार्क्स रेंज आपकी 550 से 600। वो भी तब बेटा जब आप टाइम पे, ये काउंसलर आपका डिसाइड करेगा कि आपको फर्स्ट राउंड से उसको लग रहा है हाँ चलो थर्ड राउंड वेट नहीं। इस बार का सिस्टम है ना बेटा 550, 600, 620, 30 वालों को पिछले राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के चक्कर में पड़े होते। तो ये आपका काउंसलर डिसाइड करेगा, उसको लग जाएगी कि वहाँ तक मेरिट नहीं जाने वाली। मेरे साथ जो 1-2 बच्चे, बहुत ज़्यादा मैंने प्राइवेट का कराया नहीं है बेटा, 2-3 बच्चे हैं, 1-2 हमदर्द में है और 1-2 अलग हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे फर्स्ट राउंड से ही लग गया था कि वहाँ तक नहीं पहुँचने वाला। मैंने उनसे कहा सेकेंड राउंड में फटाक से आपको चॉइस फिलिंग करनी प्राइवेट की भी। आज उनके पास हमदर्द है, उसी रेंज के बच्चे बेटा आज 250 नंबर वाले 1 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं और 250 नंबर वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मजबूर है। इस वजह से बगैर काउंसलिंग का आपको नहीं करना। तो मैंने क्या बोला, 3 रेंज में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले 25 से 30 लाख, 600 प्लस मार्क्स होने चाहिए। बेटा मार्क्स वेरी कर सकते हैं और ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। और 50 से 80 लाख बेटा, जिसमें 550 से 600 नंबर आपके होने चाहिए। और तीसरा होता है 80 से 1 करोड़ रुपए, जिसमें आपके 500 से नंबर कम हो, चाहे 200 हो, 250 हो, 150 हो, 350, इस रेंज का। ये 3 टाइप के मेडिकल कॉलेज। इस रेंज का बेटा ऐसे टाइप को कोई डिवाइड करके आपको नहीं समझाने वाला, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो जाहिर सी बात एकदम बेहतरीन दिमाग में घुसा दूंगा। तो बिल्कुल ये देखो, अब इसमें आए, अगर देखो MBBS के, अगर इंडिया में केवल MBBS की अगर बेटा सैलरी की बात करें तो आपकी 50,000 रुपये एवरेज, ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ बेटा, 50,000 रुपये की आपकी सैलरी लगेगी इंडिया में। तो अगर आप 25 से 30 लाख रुपए 5 साल में लगाए हैं तो बेटा 5 साल आपको लगेंगे 30 लाख रुपए कवर करने में, ठीक है। और अगर आपने बेटा 50,000 रुपये सैलरी आपको गवर्नमेंट, ये मान के चलो आपको जॉब मिलने मिली है, MBBS की बहुत मारामारी है, हर जगह जॉब मिलने मिली है, तो इसमें बेटा 12 साल आपके लग जाने हैं आपका 50 से 80 लाख रुपए कवर करने में। और बेटा अगर आपको केवल MBBS आपने किया तो 15 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कवर करने में। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। यानी अगर 20-22 साल में अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, 18-20-22 साल में, जो कि जनरल यही रेंज होती है, तो आप 24-25 साल में डॉक्टर बन जाएंगे। उसके बाद में 4-5 साल वैसे भी आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं अगर पैसा आपको मिलेगा ना तो आपके एक्सपीरियंस से मिलता है और आपकी एजुकेशन पर मिलता है। बेटा एजुकेशन पढ़ना, आप कॉलेज में कितनी मेहनत करके पढ़ रहे हो और आपका कॉलेज कितना सिर्फ पास होने गए हो, इस पर भी बहुत सा आगे का फ्यूचर आपका और पैसा डिसाइड करेगा आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो बेटा 3 रेंज में, तो जनरली होता है कि केवल MBBS करके बेटा कोई नहीं बैठता, उसके बाद में लोग MD करते हैं। और अब बात करते हैं MD की। तो MD की बेटा सैलरी ऑन एन एवरेज, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए है। तो अगर आप MBBS और MD दोनों कर लिए, बेटा यहाँ पे मैं MD लिख देता हूँ, MBBS और MD दोनों कर लिए, तो बेटा आपका जो 30 लाख रुपए ना बेटा ओनली केवल 2 साल में कवर हो जाएगा। केवल MBBS में तो इतना समय लगता है, और उसके बाद में अगर 50 से 80 लाख रुपए लगाएं तो बेटा आपका जो है, अगर 1.5 लाख रुपए सैलरी है जो कि आसपास इसके है, तो बेटा 5 साल में आपका 80 लाख रुपए कवर हो जाना है और 7 साल में आपका 1 करोड़ रुपए कवर हो जाना है। और उसके बाद बेटा आप एकदम फ्री हो, बढ़िया सा हॉस्पिटल बना के ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हो। बहुत तो ऐसे बेटा डॉक्टर होते हैं जो MBBS के साथ में पढ़ाना शुरू करते हैं। बहुत से आपने डॉक्टर देखा होगा कि MBBS इधर चल रहा है उधर पढ़ा रहा है, यानी आपका नॉलेज कभी ख़राब नहीं जाने वाला। आपको 5 साल जो है, ये जो 50,000 रुपये है ना, इसके साथ में बेटा बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बहुत से डॉक्टर पढ़ा के, या जो है बहुत लोग MBBS के बाद में ही अपना जनरल क्लिनिक डाल लेते हैं, उससे भी 1,000, 2,000, 3,000 रुपये पैदा कर लेते हैं। और बेटा केवल MBBS, उसके बाद में अगर MD कर लिया, जो कि जनरली लोग करते ही करते हैं। MD में जानते हो आपको क्या होना, 1-1.5 लाख रुपये आपका मिलना है। और ये बेटा जानते हो पैसा कैसा होता है, ये आपको ज़िंदगी भर मिलना है, जब तक आप
ऊपर नहीं चले जाते। भगवान के यहाँ जब तक आप नहीं चले जाओगे तब तक इतना, यानी 5 साल में आप जो 30 साल में अगर एमडी कर लेते हैं, मैक्सिमम अगर आपने जो है 1 करोड़ रुपए भी लगाए, आपको 7 साल लगे। उसमें ये लोग बेटा बैठे नहीं रहते हैं। जो एमबीबीएस एमडी करता है वो कुछ ना कुछ प्रोफेशन, किसी को पढ़ाना है या एमबीबीएस के बाद में वो प्राइवेट क्लिनिक डाल लेता है, तब अपनी एमडी की तैयारी करता रहता है। तो ये चीज़ें बेटा होती हैं। तो मैक्सिमम अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5 साल के बाद में आपको ज़बरदस्त पैसा और ज़बरदस्त इज्जत और बड़े बड़े मेडिकल जो आपके प्राइवेट मेडिकल होते हैं, मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी प्रोफेसर बेटा बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में क्लिनिक हॉस्पिटल वाले, बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी इज्जत, बहुत अच्छी ज़िंदगी। इसी वजह से मेडिकल लाइन में एमबीबीएस ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बेटा पेरेंट्स दिल खोल के पैसा लगाते हैं। हाँ, इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि 4-5 साल बेटा लगेगा, उसके बाद में पैसे की भी बारिश होगी और इज्जत की भी। बेटा इज्जत के साथ में डॉक्टर को पैसा मिलता है। और एक बात यहाँ पे और इंक्लूड बेटा मैं करना चाहता हूँ, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमारे यहाँ 1000 लोगों पे एक डॉक्टर है, जो कि सरासर झूठ है। आपसे ऊपर पाकिस्तान भी है इस मामले में, ठीक है, सरासर झूठ है। आप किसी गांव में जाइएगा, अगर आपकी गांव की वोट 4000 है तो कभी चेक कर लेना, 4000 पे भी आपको एक डॉक्टर नहीं मिलने वाला। मैं सरकारी की बात बता रहा हूँ, ये कोरा झूठ है। आप समझ सकते हो इंडिया में कितने डॉक्टर्स की कमी है, ये आपने कोविड में देख लिया। तो डॉक्टर का स्कोप इंडिया में हमेशा रहने वाला है, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में रहने वाला है। और अगर कहीं विदेश आप चले गए एमबीबीएस एमडी करके तो बेटा इतना पैसा, इतनी इज्जत वहाँ पे बहुत और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन मेरे मानना, अपने देश का नमक खाए हो ना, अपने देश में रहना, अपने देश की सेवा करना, यहाँ भी पैसे आप बिल्कुल भरमार पैसे की भी रहेगी। और बेटा कौन कौन करता है प्राइवेट, इसका मैं बात बता रहा हूँ। सबसे पहले इस रेंज में कौन जाते हैं बेटा, वो बच्चे जाते हैं जो बेटा एक समझ लो थोड़ा अच्छे क्लास से बिलोंग करते हैं, कहीं से पैसा इकट्ठा किया और जो है 25-30 लाख रुपए हो गए। इनके जनरली ये होता है कि हाँ, ऐसे यहाँ किसान का बच्चा और मतलब एक नॉर्मल से भी यहाँ लोग जा सकते हैं, इसमें जाते 25-30 लाख रुपए, यानी एकदम नहीं सबसे पहली बात है कि एकदम नहीं लगना है ना, आपका 4-5 लाख रुपए एक साल लगना है, अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब किसान के बच्चे भी। तो यहाँ पे ये चीज़ें लोग कर लेते हैं। लेकिन ये केरला के कॉलेज में बेटा लगभग 8-10 कॉलेज केरला के हैं जो कि शुरू में ही खत्म हो जाते हैं अगर आपने काउंसलिंग सही से नहीं कराई, ठीक है। तो ये रेंज आपकी आती। उसके बाद में जो 50 से 80 लाख के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना बच्चा, इनमें ये होता है कि ये वो बच्चे होते हैं, इनके पेरेंट्स ज़्यादातर या तो अच्छी जॉब पे होते हैं या कोई नेता के बच्चे होते हैं, या जो इनके मम्मी पापा डॉक्टर होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो टाइम ना ख़राब करे प्रिपरेशन में ऐसा कुछ, तो वो प्राइवेट करवा देते हैं। सक्षम कहने का मतलब सक्षम होते हैं। तो इस रेंज में ये जो है वो बच्चे जाते हैं जो घर से सक्षम हो या जिनके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल बना हुआ है, सिर्फ उसमें अपने बच्चे को डालना है और उनके भरोसे उनका बच्चा भी चल जाता है। तो ये जो रेंज है आपकी 50 से 80 लाख रुपए, और ये जो बेटा जो है 80 से 1 करोड़ रुपए, इसमें वो बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत सक्षम हैं और ये अच्छा भी सक्षम है। तो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी डॉक्टर है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, उसको पैसा ख़राब नहीं करना या टाइम ख़राब नहीं करना। तो उनके पास पैसा ऑलरेडी होता है, वो देते हैं, बढ़िया सा हॉस्पिटल बना होता है उनका और आराम से बैठते हैं। या उनका सपना, जैसे उनके पिताजी कोई नेता टाइप के हैं या मंत्री हैं या अच्छे पैसा वाले हैं, कोई बिजनेसमैन टाइप के हैं, वो सोचते हैं कि अपने बच्चे को एमबीबीएस करवा देंगे और बढ़िया से हॉस्पिटल बनवा के दे देंगे, वो ज़बरदस्त। तो ये रेंज में ज़्यादातर वही बच्चे जाते हैं जिनके मम्मी पापा या जो है बहुत अच्छे सक्षम हैं। लेकिन इसमें बेटा थोड़ा मीडियम रेंज के भी बच्चे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बेटा बात करें तो एमबीबीएस में 1 करोड़ रुपए लगाना, वो भी 5 साल में, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी और लगाना चाहिए, ठीक है। ये कोई इतनी इन्फॉर्मेशन बेटा मैंने दे दी है, आप सोच सकते हो 3-4-5 साल अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना आप, पैसा इज्जत बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। तो ये मत कहे कोई कि हाँ 1 करोड़ रुपए लगा दिए उसके बाद में 10, बहुत से ऐसे टीचर या बहुत से ऐसे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें लोग लगाते हैं और लगाते रहेंगे, और ये बेटा डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी कर रहे हो। आई होप बेटा एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कौन से बच्चे किस रेंज में जाते हैं, किसके मम्मी पापा सक्षम है। 50 से 80 लाख बेटा वही दे पाएगा जिसके मम्मी पापा या तो डॉक्टर हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या पेरेंट्स उनके कोई बिजनेसमैन हैं या कोई नेता टाइप के हैं, इस टाइप के हैं। तो इसमें बेटा नॉर्मल बच्चे थोड़ा सा जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी बेटा 20-30 लाख रुपए बहुत ज़्यादा एफोर्ड ये भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप काउंसलिंग प्राइवेट में बिल्कुल नहीं करानी है। तो आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बेहतरीन वीडियो, इससे बेहतर वीडियो शायद मैंने
अभी तक ना बनाया है, और प्राइवेट में एकदम ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एकदम जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी, नीट जे सबकी काउंसलिंग बिल्कुल मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।